बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आए हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा, ठीक है कि नहीं, और उन क्वेश्चंस को हम करते हैं बेटा। अच्छा, मैं आपके सामने जो क्वेश्चन अभी रख रहा हूं वो ये रेडियो एक्टिविटी का ही है और एक्सपोनेंशियल डिके से रिलेटेड ही है। अच्छा जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके। पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन है कब का। ये क्वेश्चन है नवंबर 2018, पेपर 41-43। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डिके। B. The emission of alpha, beta, gamma radiations. Whenever an atom emits alpha, beta, gamma radiation, it is said to undergo a radioactive decay. Whenever an element emits alpha, beta or gamma radiation, ठीक है कि नहीं? Yes, this emission is spontaneous. Whenever an unstable isotope of an atom decays and emits alpha, beta or gamma radiation, it is said to undergo a radioactive decay. It emits ionizing radiations and this emission is spontaneous and random. ये जवाब है। अच्छा, अब आगे देखें। एक क्वेश्चन, एक ग्राफ आपके सामने आया है। एक ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ जी। इसमें यहां लिखा हुआ है, इसमें यहां लिखा हुआ है n 10⁻10। इसका मतलब है कि जो भी आप वैल्यूज रीड करेंगे वो 10⁻10 होगी। यहां 5 है, यहां 6 है, और 1 2 3 4 ये इस तरह से कर लें इनको। ये टाइम इन आवर्स, और बेटा ये वैल्यू जहां पर ये ग्राफ लिखा हुआ है, ये 5.6 इंटू 10⁻10 पड़, अगर हम ग्राफ को सही से रीड करें, और ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स है, ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। ये ग्राफ बिल्कुल लेबल्ड दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपके सामने भी बना नहीं रहा। वो कहता है यूज द, वो कहता है कि द वेरिएशन विद द टाइम t ऑफ द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज शोन। यूज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, use the gradient of the line in figure 12.1 to determine the activity at t is equal to 4 hours। आपको कहता है कि जनाब आप इसमें से एक्टिविटी निकालें जहां t is equal to 4 है। तो बेटा यहां जहां पर t 4 आवर्स था वहां चले जाएं आप, t is equal to 4 पे जाकर आपने यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर आप इस तरह से करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करके ग्रेडियंट कैलकुलेट करें। वो ग्रेडियंट जाहिर है वो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी होगी, तो एक्टिविटी ही होगी। एक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड।
नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड। अब आप ये चीज देखो कि मैं इसकी ग्रेडियंट t इज इक्वल टू 4 पे वर्कआउट करना चाहता हूं, तो मैं वहां पर एक ग्रेडियंट मेजर करना चाहता हूं, तो t इज इक्वल टू 4 से जरा पहले ऐसे और ऐसे, आप लोग ये चीज देखो, एक मैंने पॉइंट ढूंढा है 4.6, 4.6 पर जो n, 4.6 पे जो n की वैल्यू है वो है 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 5 10, 2 रेज टू पावर 5 10, ठीक है कि नहीं, 10 से जरा पहले देखूं तो 4 से जरा पहले थ्री पॉइंट एट पर 3.8 आवर्स पे, या जिसको आप 3.6 आवर्स पे, 3.6 आवर्स, वो वैल्यू है 3.25 10 रेज़ टू 10। बेटा इससे एक्टिविटी किसके बराबर आएगी? ओवर 4.6 माइनस 3.6। आप जब ये निकालेंगे तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी, कितनी आ गई जनाब ये, और आप देखेंगे ये चूंकि एक्टिविटी पर सेकंड होती है, एक्टिविटी अभी जहन में आया कि एक्टिविटी तो पर सेकंड होती है, ये टाइम तो आवर में है, साथ 3600 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जनाब ये कोई बंदा करके मुझे बताए ये कितनी वैल्यू आती है, कोई बंदा ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताए कितनी आ रही है जनाब, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट जी, तो ये बंदा ये वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दे कितनी आती है, कोई जन्नती स्टूडेंट। 1.62 10 पावर 13। बेटा आप लोगों की मुझे आवाज नहीं आ रही। 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर, सर 1.62 10 पावर 13। 10 पावर 13 तो नहीं हो सकती ये जी। बेटा आप लोग कैलकुलेट करें। अब्दुल अहमद हिलाल, 1.25 into 10 power 1.25 into 10 power 6. क्या जी 1.25 इंटू 10 पावर 6, ये वैल्यू आ रही है जी। 1.62 वो गलत निकाली यार आपने, ठीक है कि नहीं? सर मैं डबल चेक कर लेता। अरे आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है, मुझे मुश्किल पेश आ रही है, मैंने वो हालांकि लाउड स्पीकर फुल किया हुआ है, लेकिन ये एक्टिविटी है और ये जवाब किस में है? बैकरल्स में। अब आपके पास एक्टिविटी आ गई, उसने कहा है कि यूज द कैलकुलेट द डिके। अब आप मुझे बताएं कि इस जगह पर जहां 4 था वहां नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स कितने थे? वो थे 3.05 जी, 3.05 इंटू 10 रेज टू पावर 10, ये n था। एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा n, 25 इंटू 10 रेज टू पावर 6, लैम्डा 3.05 इंटू 10 रेज टू पावर 10। तो लैम्डा किस
जी, तो बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे बताए क्या आती है वैल्यू। मैं सिर्फ एक न्यूमेरिकल का नवंबर 2018 का एक न्यूमेरिकल है वो कर। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स जो थे प्लॉट हुए थे और उनकी ग्रेडियंट से हमने एक्टिविटी आउट की और a इज इक्वल टू लैम्डा n लगाया हमने, उससे हमारे पास लैम्डा है जी, लैम्डा वैल्यू आ गई। Sir, the answer is 2.1, 2.1 to 10 power minus 5. 4.09. जी क्या है जनाब? 4.09 इंटू 10, ये ज्यादा सही है क्योंकि उसने कहा शो दैट decay constant is equal to this, तो हम इसका मतलब 4.09 is much nearer to that, तो ये decay constant है नहीं? अच्छा जी, अब अगला देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखें जनाब, इसी ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, उसका पार्ट सी शुरू हो गया। पार्ट सी कहता है एक चीज की इनिशियल एक्टिविटी वो कहता है कि उसको आप उस आइसोटोप को स्टोर करके रखें, कीप इट इन अ लेड बॉक्स, कीप इट इन अ लेड बॉक्स। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव सोर्स है कोई, कहता है कीप इट इन अ लेड बॉक्स। जब उसकी एक्टिविटी ड्रॉप हो जाए 1.0 into 10 raised to power 3 becquerel, then it's not dangerous, then you can throw it out in the public या in any place। तो वो कहता है कि ये उसका decay constant है। वो कहता है a sample of different radioactive isotope has an initial activity of this 4.6 into 10⁻³ becquerel. The sample must be stored safely until its activity is reduced to this that I have written over here, A by A. The decay constant is this. The decay products are not radioactive, यानी वो एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट होगा, वो एलिमेंट फर्ज करें कोई एलिमेंट क्यू में कन्वर्ट हो जाता है बाय एमिटिंग अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, तो वो क्या होगा, वो decay products are not radioactive. Calculate the minimum time in days for which the sample must be stored. Minimum time in days for which the sample should be stored. After that आप उसको dispose off कर सकते हैं। कर लें, ये फार्मूला है, इसे आप यूं लिख लें, आप दोनों तरफ लॉग ले लें, ये आपको पता है कि ये चीज उठकर नीचे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉग्स। लगाया ln xn इज इक्वल टू ln x, वो पावर, ये फार्मूला है। और फिर आपको पता है कि ln e तो 1 है, ये पक्का रूल है, तो उसको याद रख लें। हाँ अभी मैं p, मैंने कहा फर्ज करें कोई एलिमेंट है p जो q में कन्वर्ट हो रहा है, वो मैं कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं? का कोई which element is it converts into q by emitting alpha radiations and q is not radioactive। उसने कहा बात आपको पता है ना कि एक रेडिएशन एमिट करता है वो रेडियोएक्टिव होता है, उसका अगला डॉटर प्रोडक्ट भी रेडियोएक्टिव होता है, वो कहता है वो नहीं, ठीक। अब आप ये चीज देखें कि ये फार्मूला लगा लें, इस्तेमाल कर लें, यहां से इसको इधर ले आए, ln of a over a naught e minus lambda t, ln of a किसके बराबर है 1.0 into 10 raised to power 3 over 4.6 into 10⁻³ e है वो, सर ये lambda e हो रह जाता है, I'm sorry, minus lambda t।
लैम्डा की जगह आपने वो 5.5 ये वाली वैल्यू इंटू 10⁻⁻7t। अब आप इसे सॉल्व करें, ये सारी वर्किंग इससे डिफरेंट है, ये तो मैंने सिर्फ उसको उससे किया आपके सामने। अब जनाब ये देखिए, ये कोई बंदा मुझे कैलकुलेट करके बताए टी किसके बराबर है। जी जनाब, ये कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आता क्या है। जी 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 बता सकते हैं कि नहीं? या ये कैलकुलेटर पकड़ो ना यार। अब्दुल अहमद हलाल, जो भी टाइम आएगा ये सेकंड्स में आएगा। जब आप इस टाइम को 16 टू 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये सारा टाइम डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उनको डेज में ही चाहिए। बेटा दिस ब्रिंग्स दिस क्वेश्चन टू एन एंड। और ये पूछे कितनी देर, 11 मार्क्स का क्वेश्चन, 11 मार्क्स का क्वेश्चन था आउट ऑफ 100। 11 इज अ वेरी बिग नंबर, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं जी। 32 डेज, ठीक। अकॉर्डिंग टू अब्दुल अहमद हलाल ये बेटा 36 डेज है। ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन की बात करें सर 32 ये डेज आ रहा है। क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, 41 42 और 11 मार्क्स का क्वेश्चन था। सर 32 11 मार्क्स का क्वेश्चन था। 32 डेज आए, 32 डेज। 11 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंदे को आता हो 11 नंबर साइड पे। सर डेसिमल वगैरह कुछ नहीं मतलब कंसीडर करना ना? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप के साथ है। आगे देखें, बात बेटा अब इसकी अपलोडिंग इतना, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिनट, एक और क्वेश्चन आपके सामने बेटा मैं रखता हूं। ये देखें, अब जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं वो जून 2018 का है। बेटा वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय रेडियोएक्टिव डिके। तो आपने क्या कहना है? एन अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ एनी एलिमेंट decaying, emitting alpha, beta, gamma radiations, ionizing radiations, and the decay is spontaneous and random. ठीक है कि नहीं? Sir, could you also say that irregular rate emission of alpha? Random means which you cannot predict. हाँ। अब आगे देखें, an unstable nuclide P ये न्यूक्लियाइड डी और ये न्यूक्लियाइड सी एस और इसका डिके कांस्टेंट डी। Unstable nuclide P has a constant lambda P and decays to form nuclide D. This nuclide D is unstable and decays with the lambda constant lambda D to form a stable nuclide S. The decay chain is illustrated in the figure 12.1. Yeah, this figure is 12.1. Okay. The symbol P, D and S are not the nucleoid symbols. ठीक है ना? यानी ये सिर्फ वैसे रिप्रेजेंट, ओरिजिनल ये पीरियोडिक टेबल वाले सिंबल्स नहीं,
Initially the radioactive sample contains only nucleide P, यानी शुरू में it's pure P. The radioactive sample contains pure nucleide P. The variation with the time t of the number of nuclei of each of 3 nucleides in the sample is in the figure. अब देखिए बेटा P तो डिके कर रहा है, P के डिके करने से ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ एक्सिस लेबल्ड नहीं है, ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है नंबर। अब आपको पता है P तो डिके कर रहा है, तो P की अमाउंट आस्ता आस्ता बेटा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये है P, जाहिर है P डिके करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, D में, तो D की अमाउंट आस्ता आस्ता बढ़ती है, फिर D भी डिके करता चला जाता है, क्योंकि D डिके करके S में कन्वर्ट हो रहा है। हाउएवर S की अमाउंट फिर थ्रू आउट इंक्रीज ही करती रहती है, क्योंकि S फर्दर डिक्रीज नहीं कर रहा। ये ग्राफ दिया हुआ है जनाब, ठीक है ना बेटा। ये पेपर 42 है बेटा, ये पेपर 42 है, ठीक है कि नहीं, पेपर 42, ठीक है। अब ये आपके सामने उन्होंने दिया, वो कहता ऑन द फिगर 12.2 यूज द सिंबल्स P, D and S to identify the curve of each of the three। अब ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, उसने ये P, D, S नहीं बनाए हुए थे उसके ऊपर। उसने कहा आप बताएंगे इन तीनों ग्राफ में से किसका ग्राफ, कौन सा P है और कौन सा D है और कौन सा S है। तो आपने जो शुरू में डिके कर रहा था, जो P तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो P का कर्व आपने ब्लू में दिखा दिया, उसके साथ P लिख दें, और D जो है ज़ाहिर उसकी तादाद शुरू में ज्यादा होगी बिकॉज इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम P, और फिर वो डिक्रीज करता हुआ S में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी अमाउंट इंक्रीज करके डिक्रीज करेगी, और S की थ्रू आउट इंक्रीज करेगी क्योंकि S फर्दर किसी में नहीं कन्वर्ट होता। द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियाइड P इज 60 मिनट्स। कहता है यहां से जो ये वाला रिएक्शन हो रहा है इसकी हाफ लाइफ 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, यानी when P is converting into D, when P is converting into D, तो half life of this reaction is 60 minutes, और आप कह सकते हैं the half life of P is 60 minutes। वो यहाँ कोई अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, वो आपसे लैम्डा P मांग, ये जो लैम्डा P डिके कांस्टेंट, आपको पता है डिके कांस्टेंट 0.693 ओवर हाफ लाइफ होता है। सिक्सटी मिनट्स बेटा सेकेंड्स में ये होते हैं, 60 मिनट सेकेंड्स में ये होते हैं। इस तरह जो भी आपका आंसर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। क्या आता है वो आंसर जी, कोई कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है? 192.5। 1 पॉइंट बेटा क्या 1.925 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 सेकेंड माइनस। उसने कहा कि in the decay chain shown in 12.1 lambda P is approximately equal to lambda F। okay, वो कहता है कि जनाब अब ये जो बात है, उसने कहा कि जो लैम्डा P है वो 5 टाइम्स लैम्डा D है, ठीक है, 5 टाइम्स क्या है लैम्डा D। इसका मतलब है P क्विकली कन्वर्ट्स इनटू D बट D स्लोली कन्वर्ट्स इनटू S, ये मतलब है स्टेटमेंट। अगर वो कह रहा है कि जी लैम्डा P जो है 5 टाइम्स लैम्डा D के बराबर है, यानी ये वाली स्टेटमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जिसको मैंने अभी येलो किया है, ऑरेंज किया है, अगर लैम्डा P 5 टाइम्स लैम्डा D है, तो इसका मतलब है P क्विकली कन्वर्ट्स टू D but D converts to S very slowly, या at a 1/5 rate। आगे एक और अगला इसी का पार्ट है, इसी का एक और पार्ट है, वो ये कहता है कि ये देखें, ये है न्यूक्लियोइड E, ये कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोइड
एफ में, और इसका जो डिके कांस्टेंट है वो है लैम्डा ई। एंड देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैम्डा एफ with lambda f decay constant न्यूक्लियाइड G में। वो कहता था decay constant lambda f is very much larger than the decay constant E। कहता है lambda f is very much bigger than lambda E। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, इस बात से ये बात पता चलती है कि E converts into F slowly। E converts into F slowly and F converts into G quickly। As a result, वो कहता है कि by reference to the half life of the nuclide F, explain why the number of nuclei of the nuclide F in the sample is always small। Why nucleus of why the number of nuclei of why the number of nuclei of F is always small। तो वो क्यों? आप लिखेंगे द हाफ लाइफ of F is very small because the decay constant of F is very large, and as a result F quickly decays into G। So that means at any point the number of nuclide of E will always be small, the number of nuclide F will always be very small। They'll always be what? Very small। वो बहुत कम होंगे, कोई मसला तो नहीं इसमें। अच्छा बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन है, ये भी मई जून 2018 का क्वेश्चन है, पेपर 41 और 43 में आया हुआ है, और उसमें भी यही एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है, और यहां ग्राफ जो है n/10⁻⁷, और वो ग्राफ बिगिन हो रहा है 8.8 से, और वो आस्ता आस्ता ग्राफ यूं नीचे जाता है। कहता है यूज दिस फिगर टू डिटरमिन द एक्टिविटी इफ द सैंपल ऑफ टेक्नीशियम, जो रेडियोएक्टिव सोर्स है वो क्या है? टेक्नीशियम 101 at time t is equal to 14 minutes। 14 मिनट्स। तो वो ये पॉइंट है। असल में आपने करना किस तरह है कि आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है और उस टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालनी, क्योंकि जब आप उसकी ग्रेडियंट निकालेंगे n2 माइनस n1 ओवर t2 माइनस t1 करेंगे, डेल्टा n ओवर डेल्टा t करेंगे, उससे आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, t इज इक्वल टू 14 अगर आप देखें बहुत गौर से, तो मैं आपको उसके पास आगे पीछे जो है ना डाटा रीड करके बताता हूं। जहां t इज इक्वल टू 14 है, जहां t इज इक्वल टू 14 है, वहां नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स क्या हैं? वो हैं जनाब, वो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स हैं 4.4 4.4 इंटू 10⁻⁷। और 14 से जरा आगे देखें, 14 से आगे जहां 15 है, वो एलिमेंट, वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं, वो है 4.2 इंटू 10⁻⁷। और 14 से जरा पीछे चले जाएं आप, तो वो 13 पर आप देखें, तो 13 पर वैल्यू क्या है?
वो है 4.6 इंटू 10⁻⁷। तो आपने t इज इक्वल टू 14 पर निकालना है, तो आप a और b पॉइंट को यूज करें और ग्रेडियंट निकाल लें। तो ये एक रफ सा मैं आपके सामने मेजर कर रहा हूँ। 4.6 इंटू 10⁻⁷ माइनस 4.2 इंटू 10⁻⁷ ओवर 2। 15 माइनस 13 क्या होगा? 15 माइनस 13 और उसके साथ बेटा इंटू 60 कर दें, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें। जनाब निकालें इससे क्या वैल्यू आती? जी इससे क्या वैल्यू आती? 33.3 10⁻³ जी क्या आती है? 0.4 इंटू 10⁻⁷ ओवर 120। जी 33.33 इंटू 10⁻³ जी 3.33 इंटू 10⁻⁴ बैकरल्स एक्टिविटी। ठीक है कि नहीं? सर इसका रेंज होता है क्या? जी इस आंसर का रेंज होता है क्या? आप वो रेंज में दे सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि विद इन दिस रेंज आप करेक्ट। विदाउट कैलकुलेटिंग द हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 101, use your answer to determine the decay constant of technetium 101. Activity is equal to lambda n. Lambda n is equal to activity over n. 33.33 into 10⁻⁴ over n. 4.4 into 10⁻⁷। अब इसको हल करें तो क्या आता है आपका आंसर? जी That's 7.6 into 10⁻⁴. जी 7.6 7.6 into 10⁻⁴. -4 सेकेंड -1। ये जनाब डिके कांस्टेंट। जी बेटा आई होप कि आपको अब एक्टिविटी काफी अच्छी आ गई होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा पार्ट था? ये बेटा क्वेश्चन जो था जून 2018 का था। अब बेटा आप आगे देखते हैं, एक और इसमें क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। मजे मजे के ये सवाल हैं, दे आर ऑल ग्रेट क्वेश्चंस। जी हम लोग इनको बेटा करते हैं क्वेश्चंस को। जी शो दैट बेटा ये क्वेश्चन काफी दफा उन्होंने पूछा है कि आप शो दैट, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि ये आप शो करें, और ये आपको याद है कि ये हमने पहले किया हुआ। अब मैं कर रहा हूं फरवरी मार्च जून 2018, उसमें मैं ये वाला स्टेप नहीं करूंगा क्योंकि ये हमने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया था, है ना भाई। अब आगे कहता है जनाब उसका दूसरा पार्ट है, और उसने पूछा है डिफाइन रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, यानी लैम्डा की डेफिनेशन भी पूछी है। लैम्डा की 2 डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूं कि लैम्डा इज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एंड लैम्डा इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिसइंटीग्रेट इन नेक्स्ट सेकंड। ठीक है ना। अब वो कहता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कहता है वो जनाब एक सोडियम 24, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सोडियम की। अच्छा वो कहता है जनाब कि a small volume of solution containing the radioactive isotope sodium 24 has an initial activity of
3.8 into 10 raised to power 4 becquerels, and it has a half life of 15 hours. Decays to form a stable daughter isotope. All the solution is poured into a container of water. Okay, बेटा ये एक पानी है, पानी के अंदर वो सारा ये सोल्यूशन उठा के डाल दिया जिसकी एक्टिविटी थी, और 36 आवर्स के बाद इसमें से एक थोड़ा सा पानी निकाला गया, और वो जो थोड़ा सा पानी है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यूब है। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये फरवरी मार्च 2018, फरवरी मार्च 2018 का पेपर 42 है, और उसके क्वेश्चन में पार्ट बी में हम हैं। वो कहता है जी कि ऑल द सॉल्यूशन इज पोर्ड इनटू द कंटेनर ऑफ वाटर आफ्टर 36 आवर्स। A sample of 5 cm cube taken from the container is found to have an activity of 1.2 becquerel. Assuming that is uniformly distributed, assuming that the solution of the radioactive isotope is distributed uniformly throughout the container of the water, calculate the volume of water in the container. ये आपसे क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि पहले तो आप ये चीज देखें कि उसकी एक्टिविटी 36 घंटों के बाद होगी कितनी। अभी इस बात को भूल जाएं कि जनाब उसको आपने पानी में डाला, क्या किया, ये टाइम है, इसको आवर्स में ले लें, यहाँ एक्टिविटी ले लें, तो सोडियम 24 की जो एक्टिविटी है आस्ता आस्ता डिक्रीज कर रही थी। स्टार्टिंग एक्टिविटी ये थी, यहां से वैल्यू ले ली 3.8। 36 आवर्स के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी होगी वो हम मेजर करते हैं। 36 आवर्स के बाद तो वो एक्टिविटी किसके बराबर होगी? अलग ग्लास में क्यों निकाला है जी? पानी अलग ग्लास में निकाला है, वो मैं बताता हूँ। पहले मुझे बताएं कि ये एक्टिविटी है। देखिए इसमें मैंने इस टाइम को भी आवर्स में रखा है और हाफ लाइफ को भी आवर्स में रखा है। ये देखें, आप इसको थोड़ा सा मैं दोबारा आपके सामने लिखता हूं कि मैंने यह किया क्या है। ये देखें, एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी E माइनस ln2 ओवर हाफ लाइफ इनटू T। इनिशियल एक्टिविटी किसके बराबर है? 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 E माइनस ln of 2। हाफ लाइफ है जी 15 घंटे। आई कीप इट इन आवर्स और आई कीप दिस टाइम इन आवर्स एज वेल, क्योंकि उनकी कन्वर्शन दोनों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें फायदा कोई नहीं। इस तरह से देखें पूरे सोडियम की एक्टिविटी कितनी होगी। ये कोई बंदा, कैन यू समबडी कैलकुलेट दिस फॉर मी? तो बंदा ये कैलकुलेट करे, somebody very quick in it। जी 7.2 जी, आप टाइप कर दो। सेवन 199। जी, अब मेरा क्वेश्चन सुने, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, अब गौर से सुने सब लोग बेटा, यार गौर से सुने। उनके पास था सोडियम 24 का एक सैंपल। उनके पास क्या था? सोडियम 24 का, और सोडियम 24 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप। RAI का मतलब है रेडियो एक्टिव सैंपल। उसकी जो एक्टिविटी थी उस वक्त एट द टाइम जब उन्होंने उसको स्टॉप वॉच ऑन की,
उसकी एक्टिविटी थी 3.8 इंटू 10⁻⁴ बैकरल्स। उस सोडियम को उन्होंने पानी में डाल दी, ये पानी है, इसका वॉल्यूम V है, VCm³ पानी, हमें नहीं पता ये वॉल्यूम कितना है। इसमें ये सोडियम डाल दिया, वो सोडियम उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सोडियम उसमें क्या हो गया, यूनिफॉर्मली फैल गया। और 36 आवर्स भी गुजर गए, 36 आवर्स गुजरे, उस सोडियम की एक्टिविटी डिक्रीज होकर 7199 बैकरल थी। 7199 बैकरल थी पूरे पानी की एक्टिविटी, जिसमें सोडियम फैला हुआ था, जिसमें सोडियम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अंदर से उन्होंने 5 cm³ पानी निकाला, इसके अंदर से बेटा उन्होंने 5 cm³ पानी निकाला, इसकी एक्टिविटी पता चली 1.2 बैकरल, इसकी एक्टिविटी पता चली कितनी है, 1.2 बैकरल है। तो इसको फिर बेटा हम रेशियो लगाएंगे, हम करेंगे जी कि वॉल्यूम ओवर 719 इज इक्वल टू 5 cm³ ओवर 1.2 बैकरल। थोड़े का जो एक्टिविटी पता है तो उससे बड़े की आ जाएगी, ये क्या आता है, Sir, it is almost 30,000. क्या It is almost 30,000. 30, 30,000 centimeters. मुझे ये मिट गया, पता नहीं, जीरो मैंने प्रेस कर दिया। 5 डिवाइडेड बाय 1.2 7199 Almost 30,000. 30,000 जी, और 2995.8 cm³। बेटा ये उसने ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए मॉडिफाई किया है, असल में पूछे ये क्वेश्चन किस तरह से होता है। जी जी, वो इस छोटे 5 cm³ का बैकरल का मेजर किया उन्होंने। वैसे मैं आपको आज एक बात बताऊं बेटा, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मेजर करने के लिए इन अ पेशेंट। पूछे ये किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्निक इस्तेमाल होती है बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द पेशेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द पेशेंट बॉडी। पूछे कैसे, ये वो बंदा होता है ना, ये उसके हाथ हैं और ये उसकी टांगे हैं, उसके बॉडी में सोडियम 24 इंजेक्ट कर देते हैं, और जब इंजेक्ट करते हैं उस टाइम उनको उसकी एक्टिविटी पता होती है कि ये एक्टिविटी, लेट्स से कि वो जो भी एक्टिविटी है उनको पता होती है कि हमने जनाब फर्ज करें कि 60,000 बैकरल्स की एक्टिविटी का वो कर दी, से वो आफ्टर 30 आवर्स के बाद 30 आवर्स तक सोडियम 24 पूरे ब्लड में अच्छी तरह मिक्स हो चुका होता है, हर तरफ ब्लड में सोडियम 24 क्या हो चुका होता है, मिक्स हो चुका होता है। वो बंदे के पेशेंट की बॉडी में से 5 cm³ ब्लड निकालते हैं और उसकी एक्टिविटी मेजर करते हैं, और इसी वॉल्यूम रेशियो की टेक्निक से वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ऑफ द पेशेंट मेजर कर लेते हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि इस पेशेंट में टोटल ब्लड है कितना। ये टेक्निक है बेटा, अगर वॉल्यूम उसका वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कम हो तो उसको फिर ज्यादा ब्लड दे देंगे। असल में ये सोडियम 24 वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मेजर करने के चक्कर में इस्तेमाल होता है। अगर मैंने आपको ये बता दिया इस तरह से, ठीक है बेटा, इजाजत है, यहाँ पर हम क्लास करते हैं।